जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 2 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 नवंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है एस ऑफ पेंटिकल की, मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपके पार्टनर आपको किसी अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। ये आपके लिए सारी हदें पार करने को तैयार हैं। 718 आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ चुकी है। आपके पार्टनर रिस्क लेने के लिए तैयार हैं आपके लिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो 1 2 3 कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि सारे सही है। वेरी गुड। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1 1 8 13 4 एंड 6। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 44 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 11 11 भी आपको दिखेगा, बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एस ऑफ कप की एनर्जी, आपके पार्टनर बिल्कुल चमचमाता हुआ 24 कैरेट का अनकंडीशनल लव का कप लेके आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है या तो ये आपकी वैल्यू समझ गए हैं या तो ये आपको किसी अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में, या तो ये आपके पार्टनर हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप एंड हो गया था, ये न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे किसी न्यू की एंट्री भी दिखाई पड़ रही है। ओके, मुझे न्यू की ये एनर्जी आ रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अब आप बदल चुके हैं। पहले आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे थे, देखिए जैसी आपकी वाइब्रेशन होती है, जैसी आपकी एनर्जी होती है, जैसी आपकी मेंटेलिटी होती है, पर्सनैलिटी होती है, आपकी थिंकिंग होती है, आपके स्टैंडर्ड होते हैं, उसी लेवल का बंदा आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है। अब चाहे आपके पास कितना भी आप हैंडसम हो, आप रिच हों, वेल्दी हों, लेकिन अगर आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो एनर्जी है वो वीक है, वीक का मतलब आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आप अपनी किसी चीज़ को लेके शेम फील करते हैं, आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी है, ग्रजेस हैं, तो आपके पास कोई ऐसा ही वीक बंदा अट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, वो किसी भी एंगल से वीक हो सकता है, लेकिन जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं, जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, जब आप स्टैंडर्ड आपके बढ़ चुके होते हैं, आप खुद की वैल्यू कर चुके होते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू हो रही है, ये भी पॉसिबल है कि अब आप सेल्फ लव कर रहे हैं, अब आपको खुद की वैल्यू पता चल चुकी है, तब आ रहा है आपकी तरफ अनकंडीशनल लव। तो सारी चीज़ें इक्वल होती हैं। सामने वाला पर्सन आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग आपके साथ डील करता है कि आप कितना एडजस्ट कर पाएंगे। हर बात मुंह से बोली नहीं जाती है, बहुत सारी चीज़ें जैसे आंखों ही आंखों में लोग एक दूसरे को तौल लेते हैं, नाप लेते हैं, जज कर लेते हैं कि ये बंदा, जैसे आप बार्गेनिंग करने जाते हैं तो आप समझ जाते हैं कि सामने वाला लगभग कितने पे तैयार हो जाएगा। ओके, आंखों ही आंखों में तौलना, तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। जैसे लिटरली ऐसा नहीं है कि हर कोई नोइंगली इंटेंशनली ऐसा करता है, ये ऑटोमेटिकली एक बैलेंस बनता रहता है कि ये इंसान कहाँ पे जाके सेट हो जाएगा। ओके, अगर आपने गिव अप कर दिया तो आप कम पे सेट हो जाएंगे, अगर आप डटे रहे तो फिर आप वो करेंगे जो आपका दिल होगा, मतलब आप विनर बनेंगे। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, हालांकि वो चीज़ एक अलग होती है। ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी जैसी वाइब्रेशन चेंज हुई है, जैसी पर्सनालिटी बनी है, अब उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री होते हुए दिखाई पड़ रही है जो आपसे अनकंडीशनल लव कर रहा है। यस, तो आपके पार्टनर, लेकिन ये किसी टॉक्सिक पर्सन को झेल के आए हो सकते हैं। पास्ट में इनके साथ कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हुई हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं। बहुत कम लोगों के लिए ये आपके पास्ट का पर्सन है, मे बी इन्होंने तब आपकी वैल्यू नहीं की थी, लेकिन अब जब ये किसी टॉक्सिक व्यक्ति को झेल चुके हैं तब इनको आपके प्यार का आइडिया लग रहा है, एंड ये आपको बहुत ही हेजिटेट होकर के अपने लव का ऑफर देना चाहते हैं कि क्या प्यार करोगी मुझसे। मतलब वो वाला सॉन्ग है, आप उसको सुन सकते हैं, दिल मेरा पूछ रहा है तुमसे क्या प्यार करोगी मुझसे। तो ये वाला सॉन्ग आप चेक कर सकते हैं। मतलब इनको बहुत ही ज़्यादा शेम फील हो रही है, बहुत। यस,
कि अब भी आप क्या इनके लिए एग्री हो कि नहीं हो। 112 की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत प्योर हैं, आपकी एनर्जी थोड़ी सी मिस्टीरियस भी है। 112819 हर्मिट की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर एक तो मुझे कुछ लॉयर जैसी एनर्जी है, कोई व्यक्ति आपको जस्टिस जस्टिस देखिए आपके साथ हो रहा है। अब जस्टिस में कोई, आप जिसको भी एक्सेप्ट करेंगे वो व्यक्ति आपको जस्टिस देगा बेसिकली, क्योंकि ये जस्टिस का टाइम आ चुका है। जो भी व्यक्ति आएगा वो अब आपके साथ सही ही करेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हो चुकी है। अब आप ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आपकी लाइफ में आएगा ही वही जो आपके शर्तों पे चल पाएगा। आपके बिजनेस एंड जॉब में क्या है, मुझे दिख रहा है कि आप लोग भी कहीं फंसे हुए हैं। डेथ की एनर्जी, आपके ऊपर किसी तरह के ब्लैक मैजिक हो सकते हैं, बाइंडिंग स्पेल हो सकते हैं, आपको बांधा गया है, आपको कंट्रोल किया गया है, आपको आपके ऊपर डेथ स्पेल किए जा रहे हैं। मे बी कोई बहुत गलत इंटेंशन का व्यक्ति है आपके आसपास। फूल की एनर्जी है, आपके साथ काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन शायद आप सब कुछ सरेंडर करते जा रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है डिवाइन सब कुछ कर देंगे। मे बी आपके अंदर को डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। चलिए इसको चेक करते हैं। यूनिवर्स जरा बताइए कि ये सब कंडीशन से कैसे निकले मेरे व्यूवर। द सोर्स, डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ये भी पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में ये साइकिल चल रहा हो। आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स के ऊपर पहले भी ये सब कुछ होता रहा है। मे बी आपने इसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं किया है, आप चुपचाप झेलते रहे हैं, तो उनकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ गई है। वो अब आपके साथ फिर से वही सारी चीज़ें कंटिन्यू कर रहे हैं। 8 एंड 13, 21, तो भाई यहाँ पे तो ऐसा दिख रहा है आप किसी साइकिल से बाहर निकल रहे हैं। यस, आप सब कुछ सरेंडर कर दीजिए, आप इस साइकिल से निकल आएंगे। कोई है तो जो आपको बांध रहा है, जो आपको कंट्रोल कर रहा है, जो आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है, जो आपकी पोजीशन लेना चाहता है, एम्प्रेस बनना चाहता है, जिसे सिर्फ अपना मोनोपोली चाहिए, जो चाहता है कि आपके ऊपर मतलब अधिकार उनको चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप सब कुछ सरेंडर कीजिए, आप बहुत आसानी से निकल जाएंगे। ओके, चलिए अब आपकी हेल्थ के लिए 4 ऑफ कप की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे आपका उच्चाटन किया जा रहा है, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। आप प्यार को लेके, क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव आ रहा है आपके लिए, तो मुझे दिख रहा है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो जानता है, जिसके पास आपका बर्थ चार्ट है, जिसको पता है, क्योंकि यहाँ पे बचपन से ये व्यक्ति आपके ऊपर कर रहा हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आपकी फैमिली में आपने किसी को खो दिया है एंड इन्होंने आपको जैसे कैद करके रखा है। मे बी आप घर से बाहर, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको कैद करके रखा है, घर से बाहर निकलने का आपका मन नहीं करता है एंड वो चाहते हैं कि हर चीज़ में आपको उनकी परमिशन लेनी पड़े। अब देखिए आजकल के टाइम में ये तो होता नहीं है कि आप किसी से परमिशन लेंगे, अगर वो आपका सिर्फ दूर का रिलेटिव है या कुछ कोई भी पर्सन है, आप किसी से, अपने पेरेंट्स के अलावा आप किसी से परमिशन क्यों लेंगे। लेकिन किसी के अंदर एम्प्रेस बनने की चाहत है कि वो आप लोगों के ऊपर रूल करे, आप उनके अकॉर्डिंग चलें। तो क्या है कि वो ब्लैक मैजिक करके, कि मतलब वो नहीं चाहते हैं तो आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, वो नहीं चाहते हैं तो आप खाएंगे पिएंगे नहीं, वो नहीं चाहते हैं तो आप हंस नहीं पाएंगे, सो नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। ये सब चीज़ें जो हम चाहेंगे वो होगा। ये कोई इसी मतलब कोई खुदा बना बैठा है, कोई सोच रहा है कि मैं जैसा चाहूँ वैसा दुनिया को चला सकता हूँ। ओके, फीमेल ही दिख रही है कोई, वैसे इनका जेंडर कोई भी हो सकता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका प्यार से दिल हटा दिया गया है, क्योंकि अगर आपको प्यार होगा, अगर आप फीमेल हैं तो आप चले नहीं जाएंगे एंड ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप यहाँ से हिल के जाएँ, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में अनकंडीशनल लव है। अब क्या पता इनकी लाइफ में है कि नहीं है, तो ये चिढ़ रहे हैं इस बात से कि आपको अनकंडीशनल लव क्यों मिले। 13 4 17 स्टार की एनर्जी, आप स्टार हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, आप एम्प्रेस हो सकते हैं। 8 4 12, इन्होंने तो आपको उल्टा लटका के रखा है, इन्होंने आपका नज़रिया बदल दिया है। प्यार को लेके आपका नज़रिया बिल्कुल उल्टा है, आपको हर चीज़ बेकार ही लगती है, आपको हर पार्टनर में खोट नज़र आती है, आपको लगता है कि हर इंसान आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है प्यार को लेके आपका नज़रिया ही ऐसा कर दिया गया है कि आप किसी के साथ कनेक्ट ही ना हो, आपको सब धोखेबाज लगें एंड जो ट्रू लव है वो आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाए एंड आप ज़िंदगी भर इनके स्लेव बन के रहें।
8, 13, 21, 21 एंड 4, 25, 7 इल्यूज़न की एनर्जी है। आपको इल्यूज़न में डाल दिया है किसी ने, मतलब आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आपको लगता है हर कोई आपको चीट कर रहा है, बिट्रे कर रहा है, आपका नुकसान कर देगा, एंड इस वजह से आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसको ठीक करने के लिए क्या हो सकता है। यूनिवर्स कैसे ठीक होंगे मेरे पार्टनर, मेरे व्यूअर, सॉरी। 3 ऑफ वैंड। 3 ऑफ वैंड का मतलब फ्यूचर में कुछ ऐसा छुपा हुआ है। फ्यूचर में आपकी लाइफ कलरफुल होगी। मतलब यहाँ पर 3 की एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी है, मतलब एम्प्रेस तो आप ही रहेंगे। ओके, एंड आपकी डिवाइन ने बहुत अच्छी कुछ व्यवस्था कर दी है। आप सरेंडर कीजिए, बस आपके लिए यही आया है कि आप सरेंडर कीजिए, डिवाइन सब देख लेंगे। आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपका रिलेशनशिप सिक्योर है। आपकी सारी चीज़ों को देखिए कैसे, ये देखिए कार्ड किस तरीके से टाई किया गया है, सब बांध दिया गया है। जैसे आपको यहाँ बांध के रखा गया है, इसी तरीके से आपके फ्यूचर को डिवाइन ने बिल्कुल बांध दिया है कि ये आपको मिलके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको वरिड नहीं होना है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर जो हैं, यस आपके पार्टनर जो हैं ये देख रहे हैं कि आपको कोई परवाह ही नहीं है इनकी, एंड ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन आप इनकी तरफ देखने को भी तैयार नहीं हैं। ओके, यस, एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपसे फाइट करना चाहते हैं, आपसे नाराज़ हो रहे हैं। इनको आपकी पर्सनालिटी बड़ी मिस्टीरियस सी लग रही है। मे बी आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि कोई हाई प्रीस्टेस है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो ये आपको कुछ बताने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप इनकी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। मे बी इन्होंने आपको प्रपोज किया है, आपको ऑफर दिया है, लेकिन आपने नो बोल दिया है क्योंकि आप फंसे हुए हैं। ओके, ये कौन सा कार्ड है? ट्विन फ्लेम का। भाई ट्विन फ्लेम है ये पार्टनर, आपसे बहुत ही ज़्यादा लव करते हैं, एंड ऐसा दिख रहा है कि आपने अगर इनको नो भी बोला है तो ये फिर से आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस ये आने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये स्टक हैं। ये सोच रहे हैं फिर से आप मना ना कर दें, फिर से कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, इनका दिल टूट ना जाए। मे भी आप मना करते जा रहे हैं, आप किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हैं, एंड आपके पार्टनर हिम्मत इकट्ठी करके फिर से आ रहे हैं, फिर से आ रहे हैं कि शायद अब आपकी आंखें खुल गई हों, शायद अब आपको इनके प्यार का आइडिया लग गया हो। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। इंटीग्रेशन। 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। ये कोई साइकिल चल रहा है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मे भी आपके पार्टनर अपने आप को मॉडिफाई करके फिर आते हैं, हिम्मत इकट्ठी करके, लेकिन आप हर बार इनको नो बोल देते हैं। एक कार्ड और दीजिए डिवाइन। द माइजर। आपके अंदर प्यार तो बहुत है, लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते हैं। आप प्यार को लेकर के कंजूस हो गए हैं। आपको लगता है जैसे अगर आपने अपनी लव एक्सप्रेस कर दिया तो कहीं आपका फ़ायदा ना उठा लें, नेगेटिविटी हो सकती है आपके अंदर। 14-4 की एनर्जी आई है। 14-4 अगर आपको दिख रहा है तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 18 की एनर्जी है, मून की एनर्जी। मून का मतलब हो गया कि आपके ऊपर मून साइकिल जैसे होते हैं, पूर्णिमा अमावस्या, इन पर आपके ऊपर मैजिक किया जा रहा है, जिससे कि आप किसी के प्यार को एक्सेप्ट ना करें। ओके, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा कुछ कर पाइए। पूर्णिमा अमावस्या पे आप कुछ दान करिए, नीडी पर्सन की हेल्प कीजिए, कुछ फास्टिंग वगैरह कीजिए, तो आपको फ़ायदा होगा। ओके, जय माता दी।